म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी, बट ऐसा सुनकर आप डरिएगा मत। ये इंस्ट्रक्शंस सेबी की गाइडलाइंस के अंदर आते हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड के ऐड में आपको ये सुनने को मिलते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं फाइनेंस, मार्केटिंग एंड ग्रोथ के बारे में, जो आपकी लाइफ को बेटर बनाएगी और आपको फाइनेंशियली सक्सेस दिलाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड की काफ़ी सारी डेफिनेशन आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। म्यूचुअल फंड इज लाइक अ व्हीकल वेयर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इन्वेस्टर्स या फिर शेयर होल्डर्स का पैसा लेकर और उन्हें इकट्ठा करके अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटीज, फंड्स, बॉन्ड एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करती है। एंड ये इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होती है, जिसकी वजह से रिस्क फैक्टर कम हो जाता है एंड इन्वेस्टर्स को अच्छा सिक्योर रिटर्न मिल जाता है। आज हर कोई इन्वेस्टर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट जरूर करते हैं। स्पेशली वो लोग जिन्हें मार्केट की अच्छी नॉलेज नहीं है बट वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आइए अब म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे इन्वेस्टर्स, मनी पूल, एएसएम, फंड मैनेजर, सेबी। चलिए इन सब के क्या रोल्स हैं इसे भी आज समझ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं इन्वेस्टर्स। वो सभी लोग जो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, वही लोग इन्वेस्टर होते हैं। इसके अंदर 500 से लेकर कई हजार करोड़ तक के इन्वेस्टर्स होते हैं। चाहे आप गवर्नमेंट से हो, चाहे आप गांव से हो या शहर से, या जॉब करते हो या बिजनेस हो, जो भी लोग अपना अमाउंट म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं वो सभी इन्वेस्टर्स होते हैं। अगर आपने 500 की SIP की है तो आप भी एक इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए। पूल ऑफ मनी। इन्वेस्टर्स हर टाइप के होते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स, मीडियम इन्वेस्टर्स एंड बिग इन्वेस्टर्स। सभी इन्वेस्टर्स अपनी नीड एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट के अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट का छोटा बड़ा पोर्शन म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। ये सारा पैसा एक जगह इकट्ठा किया जाता है एंड इसके बाद इस पैसे को इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग शेयर मार्केट में लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो हर मंथ और दूसरा इन्वेस्टर 5 करोड़ रुपए कर रहा है, तो म्यूचुअल फंड कंपनी सभी का पैसा एक साथ मिलाकर इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टर को उनकी NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू के अकॉर्डिंग रिटर्न मिलता है। ASM यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही इन्वेस्टर्स से पैसा लेके मनी पूल बनाती है और उस पैसे से अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती है। एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी कई सारे म्यूचुअल फंड अपने म्यूचुअल फंड के गोल के अनुसार रन कर सकती है। फंड मैनेजर्स। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। इन फंड मैनेजर्स को शेयर मार्केट की काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है और इन लोगों को अच्छी तरह पता होता है कि हाउ मार्केट वर्क्स। सेबी। तो यार सेबी जो है ना, वो एक इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हम जैसे इन्वेस्टर्स का ख्याल रखती है। कोई भी शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग कंपनी, ब्रोकर्स या कोई भी हम जैसे इन्वेस्टर्स के साथ कोई ऐसा काम ना करे जिससे हम इन्वेस्टर्स को लॉस हो। सेबी इन्वेस्टर्स के राइट के लिए टाइम टू टाइम रूल एंड रेगुलेशन बनाती रहती है। यही रीज़न है कि PNB और सहारा जैसे फ्रॉड डिटेक्ट हो पाए। भले ही ये फ्रॉड डिटेक्ट होने में काफ़ी टाइम लग गया, बट अगर ये इतनी लेट भी डिटेक्ट नहीं होता तो और भी ज़्यादा लोग कंगाल हो जाते। तो दोस्तों, आप और हमारे जैसे इन्वेस्टर्स जब ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, उसके बाद हम डिफरेंट सोर्सेज से एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड फंड मैनेजर की रिटर्न और इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री देखकर अपने इन्वेस्टमेंट बिहेवियर के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड कंपनी का सिलेक्शन करते हैं। इन्वेस्टिंग बिहेवियर क्या होता है इसके बारे में भी मैं एक वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी आप फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि इट्स लाइक योर रिस्क प्रोफाइल। आई मीन टू से कि आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड कंपनी से। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कहाँ पैसा लगाना है, तब हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो हम पर मंथ की एक SIP फिक्स करते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या फिर वन टाइम लंप सम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम जैसे लोगों का छोटा बड़ा सभी अमाउंट कलेक्ट करके मनी का एक पूल बन जाता है और ASM कंपनीज उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर देती है और हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलता है। तो म्यूचुअल फंड में रिस्क कम क्यों होता है और ग्रोथ स्टेडी क्यों रहती है?
तो देखो, सिंपल सी बात है, म्यूचुअल फंड्स हैव ऑलवेज बीन अ सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन बिकॉज म्यूचुअल फंड में एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के मैनेजर फंड्स को कभी भी किसी एक मार्केट सेगमेंट का या किसी एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। फंड मैनेजर्स शेयर होल्डर्स के फंड्स को अलग अलग मार्केट में इन्वेस्ट करके रखते हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द बेनिफिट ऑफ दिस स्ट्रेटजी इज दैट अगर मार्केट फॉल होता है तो मे बी एक बैंकिंग सेक्टर डाउन चला जाए या हेल्थ केयर चला जाए या कोई और, बट सारे एक साथ डाउन नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से रिस्क कम हो जाता है। मार्केट में फॉल आने पर फंड मैनेजर्स मार्केट रिसर्च करके तुरंत अपनी इन्वेस्टमेंट किसी और सेक्टर में इन्वेस्ट कर देते हैं। यही रीज़न है कि ऑलमोस्ट सभी लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड को भी शामिल रखते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।